नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लवर्स चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। समय के महासागर में एक क्षण ऐसा आया जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत रच दिया, वो स्वयं धरती से विलीन हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन धर्मराज का राज तिलक भी एक दुखद भविष्य की शुरुआत थी। श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अब स्वयं एक भारी बोझ से दबे हुए थे। मैंने धर्म की स्थापना की, पर मेरे ही वंशज अब गर्व और शराब में डूब चुके हैं। क्या यही यदुवंशी का अंत होगा? और फिर हुआ एक ऐसा श्राप जिसने इतिहास थर्रा उठा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण का वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया। द्वारका समंदर में डूब गई। अपने वंश के विनाश और धर्म के पतन से दुखी होकर श्री कृष्ण जंगल की ओर चल पड़े। अकेले, मौन और शांत, वो खड़े एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आंखें बंद थीं, लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक शिकारी, जरा, जो हिरण का शिकार कर रहा था, उसे कुछ दूर पर चमकती चीज दिखी। वो रहा हिरण। उसकी चमकती आंखें, एक तीर और शिकार खत्म। उसने बिना सोचे विचारे तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लगा। कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए, जैसे उन्हें सब पता था। जरा, तुमने वही किया जो नियति ने लिखा था। जरा कांप उठा। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और उसी क्षण धीरे धीरे उनका शरीर तेजोमय हो गया और धरती से विलीन हो गए। कहते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु एक लीला थी। कुछ जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल लौकिक शरीर छोड़कर ब्रह्मा में विलीन हुए। कुछ संत कहते हैं कि जब तीर लगा तब श्री कृष्ण के शरीर में रक्त नहीं निकला, केवल एक प्रकाश फैला। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जरा केवल एक माध्यम था, असली कारण कुछ और था। क्या श्री कृष्ण अपने वंश के पापों को स्वयं भुगतना चाहते थे, या वो जानबूझकर उस शिकारी को मौका दे रहे थे जिसे उसने पिछले जन्म में वध किया था? वाली का पुनर्जन्म। जरा, जिस जंगल में श्री कृष्ण ने अंतिम लीला की, वहाँ आज भी लोग जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ हर पूर्णिमा को बांसुरी की धुनी सुनाई देती है। शायद वो हमें याद दिलाने आते हैं कि भगवान अभी कभी मरते नहीं। वो केवल अपनी लीला समाप्त करते हैं और फिर किसी अन्य युग में, किसी अन्य रूप में लौट आते हैं। कृष्ण गए नहीं हैं, वो बस आँखों से ओझल हुए हैं, और जब अधर्म फिर सिर उठाएगा, वो फिर लौटेंगे किसी कल्कि के रूप में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।